फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Hello friends, I am Priyanka and welcome to our YouTube channel Guide of Math Tech. So friends, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, तो जो हमारी पिछली वीडियो थी वो भी हमारी डेप्रिसिएशन के ऊपर थी, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, जिसमें आप क्या करते थे, आपकी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको डेप्रिसिएशन का बिल्कुल बेसिक मीनिंग और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ओके, आपको वो जानने को मिलेगी। तो आप उस वीडियो को पहले जाके देखिए। ओके, और इस वीडियो में हम आज डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे टैली ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले देखते हैं जिन लेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पार्टी चाहिए होगी जिससे हम परचेज करेंगे, हमारी फिक्स्ड एसेट चाहिए होगी और डेप्रिसिएशन का लेजर चाहिए होगा। और इस मेथड में आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, जो कि आपका रहेगा अंडर प्रोविजंस के, जो करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में आता है। ओके, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं F9 कर। मान लीजिए 1 अक्टूबर को ही हमने मशीन अपना जो है लैपटॉप परचेज किया ABC लिमिटेड से। ओके, 50,000 का लैपटॉप हमने परचेज किया जिसपे हमारा CGST एंड SGST लग गया। ओके, और इस एंट्री को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। अब F7 कर हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है 31 मार्च को। तो जो आपकी एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप अकाउंट डेबिट, और जो कि आपको पता है डेप्रिसिएशन आपका 50,000 पे चार्ज होगा, जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट है, और 40%। ओके, और यहाँ पर आपको क्रेडिट करना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। अब जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको जो है आपका लैपटॉप आपके ओरिजिनल प्राइस पे शो करेगा जिस पे आपने परचेज किया था, जो कि 50,000 है। और लाइबिलिटी साइड में आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आपको प्रोविज़न शो होगा, जो कि आपका 20,000 आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, इसी तरीके से आपको हर साल यही सेम एंट्री पास कर रही हैं हर साल, जब तक आपकी जो है आपके पास आपकी एसेट अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऐसे ही हम इसको एस्केप कर बाहर आते हैं और ऑल्ट F2 कर आप यहाँ पे पीरियड चेंज कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट ईयर में हम देखते हैं आपको प्रोविज़न की एंट्री यहाँ पर आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट ईयर ले लिया है यहाँ पे, और इस ईयर में आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, V प्रेस करना है और F7 प्रेस कर आपको 31 मार्च को ही सेम एंट्री पास करनी है। डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप पे आपका 40% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर अब कितना डेप्रिसिएशन लेना है, किस अमाउंट पर? आपका 50,000 का लैपटॉप था जिसमें से आपने 20,000 डेप्रिसिएशन पहले ही चार्ज कर लिया है। अब आपके पास सिर्फ 30,000 बचा है, तो आपको 30,000 पे 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि आपका आएगा 12,000। ओके, और क्रेडिट कर देंगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, अब आप यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में चेक करेंगे आपको क्या इफेक्ट दिखेगा। तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट में गए, ऑल्ट F1 कर आपने देखा आपको अभी भी आपका लैपटॉप ओरिजिनल प्राइस पे शो कर रहा है, और प्रोविज़न में देखिए आपको 32,000 शो कर रहा है, जो कि 20,000 प्रीवियस ईयर का है और 12,000 आपका जो है इस ईयर का है। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इसी साल में आपने आपका जो लैपटॉप है उसको सेल कर दिया, तो सेल करने के टाइम पे आप क्या एंट्री करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, आप सेल करेंगे तो आप रिसिप्ट करेंगे कैश या फिर आपको बैंक में रिसीव होगा, और आपका लैपटॉप आपसे कम डिक्रीज हो जाएगा, तो आप लैपटॉप को क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 10,000 में हमारा लैपटॉप जो है सेल कर दिया। ओके, अब बैलेंस शीट में चेक कीजिए, ऑल्ट F1 कर अब आपको आपका लैपटॉप जो है 40,000 शो कर रहा है, 10,000 कम शो कर रहा है क्योंकि 10,000 में आपने उसको बेच दिया है। बट अब यहाँ पर आपका प्रोविज़न में शो कर रहा है 32,000। ठीक है, तो जो आपका लॉस हुआ है
वो आपका लॉस जो हुआ है सेल करने पे वो हुआ है आपका 8,000 का। ओके, तो आपको जो है पहले उस लॉस की एंट्री करनी है। तो F7 कर कर हमने सेम उसी डेट पे 31 मार्च को यहाँ पर लॉस की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपको जो है एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी कर कर आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑल्ट सी किया और अकाउंट क्रिएट किया। ओके, जो कि आपका रहेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है इसको ग्रुप दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस लेजर को एक्सेप्ट करा दिया। ओके, तो आपका जो लॉस हुआ है वो हुआ है 8,000 का। और यहाँ पर आप क्रेडिट क्या करेंगे, लैपटॉप। ओके, तो यहाँ पर अब चेक कीजिए अब आपका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट शो कर रहा है। अब आपका बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको शो करेगा 32,000 का लैपटॉप, बट आपको ये भी शो नहीं करना चाहिए क्योंकि लैपटॉप तो आपके पास से चला गया ना, तो आपका यहाँ पे शो ही नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपकी जो असेट है आप उसको बेच देते हैं या उसकी वैल्यू जो है डिस्कार्ड हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है, 31 मार्च को आपको एक एंट्री पास करनी होती है। और वो एंट्री आपको क्या होती है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट को डेबिट किया, 32,000 का बैलेंस शो कर रहा है, तो 32,000 से इसको डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए लैपटॉप को 32,000 से। अब आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो आपका जो है लैपटॉप का जो बैलेंस है अब आपको वो कुछ भी शो नहीं करेगा। ऐसे ही आपको प्रोविज़न का भी कुछ भी बैलेंस यहाँ पर शो नहीं करेगा। ओके, तो इस और यहाँ पर P&L में भी इसका इफेक्ट देख लीजिए। आपको डेबिट साइड में आपको डेप्रिशिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होता असेट बेचने पे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड शो करता। ओके, तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे ये शो करेगा। ओके, अब हम देखते हैं एक्सेल में आप जो है आपका डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले WDV मेथड देखेंगे। तो मान लीजिए आपने आपका लैपटॉप परचेज़ किया 50,000 का, जिसकी सैलवेज वैल्यू थी 10,000। सैलवेज वैल्यू होती है आप जब आप इसको 5 साल बाद बेचेंगे तो आपको क्या अमाउंट रिसीव होगा। ओके, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। तो यहाँ पर आपको जो डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 5 ईयर्स का WDV से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना होता है DB। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है कॉस्ट और आपको इसको फ्रीज़ करना होगा क्योंकि ये आपका जो है मूव नहीं होगा। और सैलवेज वैल्यू लेनी होगी, इसको भी फ्रीज़ करना होगा F4 कर कर। और नेक्स्ट आपको लाइफ लेनी है और इसको भी फ्रीज़ करना है क्योंकि ये तीनों सेल आपके मूव नहीं होंगे। और यहाँ पर आपको पीरियड लेना है, मतलब फर्स्ट ईयर का आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये आपको लेना है और इसको फ्रीज़ नहीं करना। और हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब आपका यहाँ पे 5 ईयर्स का डेप्रिशिएशन आ चुका है। ओके, फार्मूला का यूज़ करते हुए। ओके, रिड्यूस हो रहा है हर साल, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है SLN। ओके, तो यहाँ पर आप कॉस्ट ले लेंगे, सैलवेज वैल्यू ले लेंगे और एस्टिमेटेड लाइफ ले लेंगे। ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, SLN में आपका जो है हर साल सेम रेट से ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पर आपका हर साल 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप एक्सेल में अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।